लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के उत्तरी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर से नकदी मिलने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग ठुकरा दी है। वकील मैथ्यूज नंदुपारा ने मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ से आग्रह किया कि इस याचिका पर तत्काल विचार करना जरूरी है। वकील ने कहा कि इसे खारिज करना असंभव है, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अब लगता है वर्मा यही मांग कर रहे हैं, एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने आरोपी जज को वर्मा कहने पर वकील को फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि क्या वो आपके दोस्त हैं? वो अभी भी जस्टिस वर्मा हैं, आप उन्हें कैसे संबोधित कर रहे हैं? अदालत ने कहा कि आप एक विद्वान जज की बात कर रहे हैं, वो अभी भी अदालत के जज हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन झटकों से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप का केंद्र किश्तवाड़ के पास था और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.1 थी। जयपुर में बीती रात एक युवक की हत्या के बाद नाराज भीड़ ने जयपुर आगरा हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जबरदस्त धक्का मुक्की और दुकानों पर पथराव हुआ। इससे कई दुकानों को नुकसान हुआ और एक जवान घायल हो गया। मामला बिगड़ता देखकर पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। प्रदर्शनकारी 50 लाख रुपए का मुआवजा, मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी, जामडोली के थाना अधिकारी के निलंबन और इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई जैसी मांग कर रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी में बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। बाबा का दर्शन करने के लिए कांवड़ियों और भक्तों की 5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए। मंगला आरती के बाद आज स्वर्ण मुकुट पहनकर बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार किया गया। यूपी के मुख्य सचिव को लेकर पैदा हुआ सस्पेंस अभी तक खत्म नहीं हो सका है। प्रदेश के मौजूदा मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म होने वाला है। राज्य सरकार ने उन्हें सेवा विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, जिसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में सबकी निगाहें केंद्र सरकार के फैसले पर लगी हुई हैं। मंजूरी न मिलने की स्थिति में अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल, दीपक कुमार और देवेश चतुर्वेदी इस पद के लिए दौड़ में आगे बताए जा रहे हैं। अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके गिरोह के तार भगोड़े इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर अब्दुल करीम नाइक से भी जुड़ रहे हैं। जाकिर नाइक से जुड़ी कई कंपनियां उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के धंधे में लिप्त हैं और गिरोह को विदेश से फंडिंग कर रही हैं। गिरोह को विदेशी फंडिंग दिलाने में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी और प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के कुछ सदस्यों की अहम भूमिका भी सामने आई है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और ईडी की ओर से मामले की गहन पड़ताल की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को उस वक्त भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब उनके एक कार्यक्रम में बिजली कट गई। बिजली गुल होने से मंत्री का पारा चढ़ गया और उन्होंने चीफ इंजीनियर सहित 5 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर असीम घोष ने हरियाणा के 19वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। चंडीगढ़ के राजभवन में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने उन्हें शपथ दिलाई। घोष ने अपनी शपथ का भाषण अंग्रेजी में पढ़ा। शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद थे। घोष को बंगारू दत्तात्रेय की जगह राज्यपाल बनाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भोपाल में विधायकों के लिए नए फ्लैट निर्माण की आधारशिला रखी और भूमि पूजन किया। अरेरा हिल्स पर 102 फ्लैट्स के निर्माण पर सरकार 159 करोड़ रुपए खर्च करेगी। करीब 67 साल पुराने विधायक विश्राम गृह में विधायकों के लिए कई सुविधाओं का अभाव है। जर्जर हो चुके एमएलए रेस्ट हाउस में अब विधायकों के लिए नए फ्लैट बनाए जाएंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।